मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपको स्क्वेयर में जो पत्तियां बनती हैं, लीफ बनती है, उसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिससे डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, ये बात तो आपने सीखी थी कि अगर किसी सर्कल में कोई स्क्वेयर है और स्क्वेयर में मैं इस साइड को अगर सेंटर ले लेता हूं और इस साइड को सेंटर मानते हुए यहां पे मैं एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देता हूं, स्क्वेयर के अंदर एक चतुर्थांश खींच देता हूं, तो जो ये बाकी हिस्सा बचा मेरे प्यारे बच्चों, इस हिस्से का जो एरिया था वो क्या था? 3/14 ऑफ ए स्क्वेयर। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो बेस फिगर है उसके एरिया का 314, यानी पूरी बेस फिगर का एरिया अगर 14 है तो ये वाला एरिया मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 3। आपने कहा जी हाँ, ये लास्ट वीडियो में आपने बताया था। अब मेरे लास्ट वीडियो कहाँ देखनी है? यूट्यूब पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही स्क्वेयर की इससे पहले वाली वीडियो देखिए। अब मेरे बच्चों, अगली चीज मैं क्या कहने जा रहा हूं कि आपको बहुत बार सवाल में ऐसे लीफ बना के दे देगा, कहेगा ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर की साइड ए है और ये लीफ बना हुआ है, मतलब इसे सेंटर मानते हुए एक क्वाड्रेंट ऐसे खींचा गया, फिर इसे सेंटर लेते एक क्वाड्रेंट ऐसे खींचा गया, और फिर आपसे कहेगा कि इस लीफ का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे बच्चों, मैं डायरेक्ट सो ट्रिक फार्मूला भी लिखवा दूं, लेकिन बेसिक समझ को विकसित करिए। मैं अगर आपको ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप मुझे बस सिंपली ये बता दीजिए कि ये वाला एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कि पूरी बेस फिगर के एरिया अगर 14 है, अगर पूरी बेस फिगर के एरिया 14 है तो ये वाला एरिया होगा 3 यूनिट। पीछे अभी यही तो एक्सप्लेन किया कि अगर हम क्वाड्रेंट इस तरह से खींच देंगे तो जो ये वाला हिस्सा बचेगा इसका एरिया 3 होगा, अगर पूरी बेस फिगर के एरिया 14। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली फिगर का एरिया भी कितना होगा? तो सर पूरी बेस फिगर का एरिया 14 है तो इस वाली फिगर का एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 3 ही होगा। बिल्कुल ठीक। तो पूरी का एरिया कितना लिया? 14। ये 3 है, ये 3 है, तो 3 और 3 6, तो 14 में से 6 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये एरिया कितना बचा? 8। ये वाला एरिया है 8। यानी मोटी मोटी बात ये है कि जो इसके अंदर ये कलम बनेगी ना मेरे प्यारे बच्चों, इस कलम का एरिया हमेशा ही पूरी फिगर के एरिया का 8/14 गुना होगा। यानी इसे और अच्छे से सोल्व कर दें मेरे बच्चे तो 2 चौक 8, 2 7 14, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये लीफ बनेगी इसका एरिया बेस फिगर के एरिया का, बेस फिगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया साइड स्क्वायर 4/7 ऑफ ए स्क्वायर होगा। 4/7 ऑफ ए स्क्वायर होगा, ध्यान रखना 4/7 ऑफ ए स्क्वायर। यानी अगर टोटल एरिया 7 है तो उसमें से इसका लीफ का एरिया 4 होगा और 7 में से 4 घटा देंगे तो बाकी हिस्से का एरिया 3 होगा। ये बात समझते हैं। अब मेरे बच्चों, इसी के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी फिगर तैयार करी जाती है। सबका मेथड एक है, सबका तरीका एक है। क्या कि बाबू, अगर पूरी फिगर का एरिया 7 है, अगर पूरी फिगर का एरिया 7 है तो शेडेड पोर्शन का एरिया 4 होगा, 7/4 ए स्क्वायर। यानी पूरी फिगर का एरिया 7 है तो इसका एरिया होगा मेरे बच्चे 4। अब ये लीफ हो सकता है आपको ऐसे बना के दे दे, ऐसे ना बना के दे तो इसको टुकड़ों में बांट देगा इस तरीके से। एक यहां बना दिया, यानी स्क्वायर था, स्क्वायर को 4 टुकड़ों में बांट दिया, एक लीफ यहां बना दिया, एक लीफ यहां बना दिया, एक लीफ यहां बना दिया, तो इन लीफ का एरिया भी इसी लीफ के बराबर होगा, यानी 4/7 ए स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि जो ये लीफ थे ये इस तरह से थे ना, तो इसको घुमा देगा, ऐसे बना देगा, जैसे यहां बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे लीफ बना देगा। तो भी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब यही है कि इन लीफ का जो एरिया है वो वही होगा जो बेस फिगर के एरिया का, बेस फिगर के एरिया का 4/7 पार्ट होगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर को यहां डाल देगा, ऐसे ही यहां बनाएगा, यहां बनाएगा, यहां बनाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ऐसे लीफ बनाए, ऐसे लीफ बनाए, ऐसे लीफ बनाए। अगर स्क्वायर के अंदर लीफ बनेंगे, चाहे वो इसे कितने भी टुकड़ों में ब्रेक करके बनाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके विश्वास रखें, इन सारे ही लीफ का एरिया 4/7 ऑफ ए स्क्वायर ही होगा। अब इसी बात को घुमाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ क्या करेगा कि खेल खेलेगा, और आपको खेल खेलने नहीं देना, उसे समझदारी से काम करना है। अब मेरे बच्चों क्या करेगा, यहां पे, यहां देखिए मैं अंदाजे से फिगर बना रहा हूं, फिगर एक्यूरेट होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कोई बेस फिगर दे रखी होगी और कहेगा ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए, और यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से लीफ बना देगा। एक लीफ यहां बना दी और इसको सैडेड कर देगा, मान लेते हैं इसको मेरे बच्चे आपने सैडेड कर दिया, और फिर आपसे कहेगा ये हर एक जगह सेट करेगा, ऐसे 1 जगह 2 जगह, और ये जरूरी नहीं ऐसे, उल्टा भी कर सकता है, कैसे भी सेट कर देगा ये ऐसे, और फिर बोलेगा कि इन सारे लीफ का एरिया बताइए मेरे बच्चे कितना होगा। तरीका वही है, मतलब तरीके से बनेगी तो चीजें साफ सुथरी दिखाई देंगी। समझ गए ना बात को? ऐसे सारी बन जाएंगी, एक यहां पे बन जाएगी, एक यहां पे बन जाएगी, एक यहां पे बन जाएगी।
ये जरूर नहीं ऐसे बने, ये उल्टा भी बना सकता है। फिर आपसे पूछेगा तब भी आपका आंसर वही होगा कि 4/7 ऑफ बेस एरिया ऑफ बेस, मतलब जो बेस फिगर है उसका एरिया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। तो जितने भी लीफ बने एक ही बार में झंझट खत्म करिए और जीवन भर के लिए फार्मूला याद रखिए, 4/7 ए स्क्वायर। इससे बाहर कोई लीफ नहीं बनेगा, चाहे वो लीफ ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने या ऐसे बने। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पे एसएससी सीजीएल ने बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि भैया जो ये सैडेड पोर्शन है, अगर पूरे का एरिया 7 होगा तो सैडेड पोर्शन का एरिया होगा 4, ये मैंने कहा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने एक ही बात दिमाग में रखनी है कि अगर पूरे का 7 है, इसका 4 है, और अगर वो आपसे इन दोनों का पूछ ले तो इन दोनों का 3 हो जाएगा। भाई इसका मैंने लिखवाया 4/7 ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, तो यानी पूरी फिगर का एरिया 7 है तो उसमें से 4 एरिया है पत्ती का यानी लीफ का, तो बाकी बचे हुए हिस्से का कितना होगा, 7 में 4 गया 3, तो अनशेडेड का हो जाएगा 3/7 ए स्क्वायर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है दूर दूर तक? नहीं, पक्का? देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे वो होगा 4/7 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14। तो मेरे बच्चे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 8 112। तो छायांकित भाग का यानी जो पत्ता है, जो लीफ बन रहा है, उसका एरिया मेरे बच्चे 112 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कंसिडरिंग टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। कहता है एक वर्ग है और उसकी भुजा ए सेंटीमीटर है। कहता है अपोजिट वर्टेक्स को इसे सेंटर मान लिया और यहाँ पे एक हमने क्वाड्रेंट खींचा, ऐसे इसे सेंटर मान के एक क्वाड्रेंट मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे खींचा। तो सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों जो क्वाड्रेंट खींचे, दोनों जो सेक्टर खींचे, इनमें जो कॉमन एरिया बना मेरे प्यारे बच्चों, उसका एरिया बताना है क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कॉमन एरिया होगा 4/7 ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं जैसा यहां दे रखा है। आपने तो सर ये पढ़ा है। देखिए, या तो आप पाई में वैल्यू याद रखिए या वैल्यू यहां रख लीजिए। देखिए यहां रखने का फायदा नहीं, क्योंकि 22/7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, बटे में आ जाएगा 14, जबकि अपोन में हमें चाहिए 7। यहां रखने का फायदा है, ए स्क्वायर पाई की वैल्यू होगी 22/7, 2 बटे में मेरे बच्चे तो 2 से काटेंगे तो आएगा 11/7 -1, तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4/7 ए स्क्वायर। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि इसी चीज को अगर पाई की टर्म में याद रखना है तो आप इसे ऐसे रख लीजिए, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू पाई -2। ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसे याद रखने का एक तरीका कि अगर पाई की टर्म में आंसर देना है तो इस तरह से, नहीं तो ये वाला आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। सवाल में कहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। सवाल में कह रहा है बीडी को अगर हम आर्क मान लें तो इस पे 2 क्वाड्रेंट हमने खींचे हुए हैं और जिनके सेंटर सी और ए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 4/7 ए स्क्वायर। ए माने साइड की लेंथ 7 है तो 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, मेरे बच्चे आंसर आया 28, दैट इज ऑप्शन बी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन, लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है, पाई में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर पाई में देना है तो a²/2 इंटू में पाई -2 मेरा राइट आंसर होगा। अब a की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4, तो 4 का वर्ग 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 8, मतलब भाग देंगे 8, तो आंसर आया 8 पाई -2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो 8 पाई -2 ये वाला ऑप्शन देगा, क्योंकि 8 पाई 8 दूनी 16, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है एबीसीडी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है जी इसे सेंटर लेते हुए इस तरह से 4 लीफ बनाए गए, चारों लीफों का टोटल एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे अभी एरिया बताया ए स्क्वायर, अगर पाई की टर्म में देना अपॉन 2 इंटू में पाई -2 मेरा राइट आंसर होगा, और अगर पाई की टर्म में नहीं देना तो 4/7 ए स्क्वायर मेरा आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, यानी साइड की लेंथ क्या है 8, तो 8 का वर्ग 64, 64 को 2 से भाग दोगे 32, 32 को कॉमन ले लेते हैं तो पाई -2 मेरा आंसर है। 32 पाई -2 इज माई राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, पेपर में आए हुए सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कह रहा है सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ, अनसैडेड का एरिया बताओ। तो मेरे बच्चे सैडेड पोर्शन का जो एरिया होगा वो होगा 4/7 ए स्क्वायर। अब ए क्या दे रखी है सर हमको, 10, 10 का वर्ग निकालेंगे 100, 100 को 4 से गुना करेंगे 400,
400 को 7 से भाग देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, यानी 57 पॉइंट समथिंग। और लगभग मुझे आंसर देना था मेरे बच्चे निकटतम पूर्णांक तक, तो 57 एक ही जगह आंसर आ रखा है, तो ये मेरा राइट आंसर 6 अंकित भाग वाला। अब मुझसे पूछा है अनसाइडेड पोर्शन का बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों अनसाइडेड पोर्शन का क्या होगा? अगर 4/7 है साइडेड का, तो अनसाइडेड का 3/7 है स्क्वायर। ए यानी साइड की लेंथ दैट इज 10, तो 10 का वर्ग 100, तो निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 43 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यार सेम ही सवाल है, लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। ये 2024 एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और इससे पीछे जो पूछा गया 2023 सीजीएल का सवाल था। अब पूछा है कि भैया इस कलम का एरिया बताइए, तो कलम का एरिया मैंने बताया a²/2 इंटू में पाई -2, और मैंने साथ में आपको यह भी कहा कि अगर पाई की टर्म में तो आंसर ऐसे याद रखना। अब a की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, 16 को 2 से भाग दिया 8, तो आंसर आया 8 पाई -16, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इफ साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एबीसीडी जो स्क्वायर है उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। अब मेरे बाबू ये बात तो मैं समझा चुका हूं पीछे कि ऐसे कितनी भी कलम बनाए, देखिए 5 सेंटीमीटर है तो इसने 4 स्क्वायर बनाए, यहां 1 2 3 और 4, और फिर 4 ही नीचे बनाए हुए हैं। तो हर एक वर्ग में एक ही कलम बना रखी है, हर एक वर्ग में एक ही कलम बना रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारी ही कलमों का जो एरिया है आंख बंद करके लिखना है 4/7 a²। ए यानी 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 चौकू 100, तो 100/7 मेरा राइट आंसर। तो जो इसका एरिया होगा वो 100/7 यूनिट स्क्वायर होगा, ऑप्शन बी। ये पेपर के क्वेश्चन है, बच्चा है इनमें पागल हो जाएगा सोल्व करते करते, जबकि अगर आपको डायरेक्ट बात समझ में आती, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं क्लास में, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन की बहुत डिटेल में प्रैक्टिस कराता हूं, आपके साथ भी उसका एक छोटा टुकड़ा पेश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी पे एक बेहतरीन सवाल एसएससी ने पूछा, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन क्वाड्रेंट। कहता है एक चतुर्थांश है जिसके अंदर 4 सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। एक्स ए की लेंथ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ है मेरे बच्चे 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्वाड्रेंट है, अगर क्वाड्रेंट की रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लूं तो ये आएगी 14। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे ये जो सेमी सर्कल है, अगर इनका डायमीटर 7 है, अगर इनका डायमीटर 7 है तो इनकी रेडियस क्या होगी? तो सर इसकी रेडियस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आधी 7 की, यानी 7/2। तो मुझे दो बातें समझाइए। सबसे पहली चीज तो ये कि इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/4 पाई का मतलब 22/7 r², और रेडियस कितनी है सर इसकी 14, तो 14 × 14। अब देखिए मेरे बच्चे 7 दूनी 14 आया, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा मेरे बच्चे 7 आया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर सेंटीमीटर में, यानी पूरे क्वाड्रेंट का हमने एरिया निकाल दिया जी। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना भाई, एक सेमी सर्कल जो है, इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 7/2। तो मैं कहूं कि एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, यानी 7 का 49/4। आपने कहा जी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो हुआ एरिया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सेमी सर्कल का, और कितने सेमी सर्कल हैं सर? 4, 1 2 3 4, तो इंटू 4 कर देंगे। अब आप मुझे कहेंगे सर यहाँ एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दी? कि पहले सर इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 से काटोगे 11 आया, 7 से काटोगे 7 आया, तो ये एरिया आपके हिसाब से आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है जी, आपने ये वाला एरिया भी ले लिया, ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब सर आपने ये वाला एरिया भी ले लिया, क्योंकि 4 लिए तो ये वाला भी ले लिया, और सर ये वाला एरिया भी आपने ले लिया। ध्यान दो, तो आपने एक चीज नोटिस की कि ये वाला जो एरिया है ना, ये आपने 2 बार काउंट कर दिया। एक बार इधर वाले में भी काउंट कर लिया और एक बार इधर वाले में भी काउंट कर लिया, जबकि सर आपको इसे एक ही बार काउंट करना था, 2 बार काउंट नहीं करना था। तो मेरे बच्चे रेडियस आपको पता है? तो आपने कहा जी हाँ। तो एक चीज बताना, अगर मैं यहां एक स्क्वायर बना दूं इसके सेंटर से मिलाते हुए, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं,
क्योंकि बनेगा तो ये वर्ग ही ना, इसमें कहाँ दो रहा है, क्यों वर्ग बनेगा सर? सर उसका कारण है ना, क्या कारण है भाई? क्योंकि इसकी रेडियस 7/2 है, तो ये वाली भुजा भी 7/2 होगी, ये वाली भुजा भी 7/2 होगी। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक वर्ग बन गया जिसकी सारी भुजाएं 7/2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर ये 7/2 है और मैं आपसे ये कह दूं कि यार मुझे ये वाला एरिया बताओ, कलम वाला, तो आप कहेंगे सर कलम वाला एरिया तो हमने सीखा था ना, क्या था सर? 4/7 ए स्क्वायर, और ए का मतलब 7/2, तो 7/2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 49/4। तो ये एरिया आया सर 7। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस कलम का एरिया आया 7। अब यही कलम हमने 2 बार जोड़ी थी, आपको ध्यान होगा। तो इस वाले में भी ये कलम जोड़ी गई और इस वाले में मेरे बच्चे ये कलम जोड़ी गई। तो ये कलम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 बार जोड़ी गई, तो इस 7 को घटा देंगे, ये 7 को घटा देंगे, तो ये आया मेरे बच्चे 77 में से 7 गया 70। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो पोर्शन बना है इसका अगर मैं एरिया डिफाइन आपसे कराने लगूं तो ये वाला एरिया, 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 ये वाला और ये वाला, अगर ये रेड कलर का पूरा एरिया निकालें तो सर ये आंख बंद करके कह सकते हैं ये 70 आएगा। और पूरे क्वाड्रेंट का एरिया कितना था सर? 154। तो 154 में से 70 घटाएंगे तो ये आएगा 4, 15 में 7 गया 8, तो ये वाला एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 84। तो ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने मेरे अरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आपका बेसिक बहुत अच्छा हो या बेकार हो या बहुत कमजोर हो या बहुत तुर्रमखा हो, आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 ही तरीके से पढ़ना चाहिए। या तो आप कंप्लीट वीओडी बैच परचेज कर लीजिए, आप कैरियर ऐप डाउनलोड करेंगे मेरे बच्चे, और कैरियर ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मेरा कंप्लीट बैच का वीओडी राकेश यादव सर का आप सर्च करेंगे तो उसमें मिलेगा। कैरियर ऐप पर बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन आपको वीओडी बेसिक से लेके और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ना है। आपने देखा कि लाखों सिलेक्शन मेरे हो रहे हैं और आज तक मैं कोई एक दिन में टीचर नहीं बना, मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल बीत गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इस अनुभव और इस मेहनत के जोड़ पर ही हर साल पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन मैं एसएससी की फील्ड में आपको देता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट वीओडी बैच आप यहां से परचेज कर सकते हैं, इसकी फीस मात्र 999 रुपए। और इस कंप्लीट वीओडी बैच में ना केवल आपको सारी वीडियो एक साथ मिलेंगी बल्कि 2 साल के लिए मिलेंगी। 2 साल तक आप इन वीडियो को अपने भाई को, छोटे को, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो 6 ही महीने में होगा अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, किसी को भी दे सकते हैं, अनगिनत टाइम, आप इन्फिनाइट टाइम देख सकते हैं वीडियो, कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको हर वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो सीक्वेंस भी हम आपको फॉलो करके देते हैं कि आपको इस सीक्वेंस में चीजें पढ़नी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों क्लास नोट्स के साथ साथ आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराने लग रहे हैं, उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रिंटेड टाइप पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। जो काम बोर्ड पे करा रहे हैं वो बोर्ड की पीएनजी भी आपको मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों साथ में आपको एक लाइव प्रैक्टिस बैच भी मिलता है, जहां रोज का जो पढ़ा है आपने सुबह शाम को 5 से 6 उसकी प्रैक्टिस होगी। और यहां हम बिल्कुल हर बच्चे में वही फील ला देते हैं जो वो ऑफलाइन पढ़ के लाना चाहता था। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक लाइव बैच भी आता है जिसकी फीस है 1399 रुपए। आप कहेंगे सर लाइव बैच की फीस ज्यादा, ऑफ वीओडी बैच की कम। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि लाइव बैच बहुत मेहनत मांगता है, क्योंकि हमें डेली लाइव पढ़ाना होता है। दूसरा, हम हर एक बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने बच्चे रोज लाइव आ रहे हैं, नहीं आ रहे, या लाइव को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और कितने बच्चे उससे सेटिस्फाइड हैं। फिर उनका रेमेडियल कंटेंट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, इनकी डाउट क्लास डेली रखनी पड़ती है, तब जाके सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तब आप देख रहे हैं कि धड़ल्ले से लगातार आपको सिलेक्शन मिलने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हर चीज मेहनत मांगती है, जो प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट्स, प्रिंटेड पीडीएफ, ये सब कुछ आपको लाइव बैचेज में भी मिलेगा। लेकिन लाइव बैच में आपको डेली का टारगेट होता है कि आज सर ने लाइव आना है और ये पढ़ाना, इतना हिस्सा पढ़ना है, तो उतना पढ़ना चीज हमें खत्म भी करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों बैचेज में से आप कोई एक बैच परचेज कर अपनी तैयारी को बहुत सिस्टमेटिक ले जा सकते हैं और अपने आप को इधर उधर कंफ्यूज होने से भी बचा सकते हैं।